This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज लव रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग है। देखते हैं अगले 15 दिनों में पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों की लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह के बदलाव आएंगे। 5 कार्ड्स निकालूंगी इस डेक में से मैं, किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ के अंदर। सो फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। ओके, I'll take out 3 cards from here for कि आपको किस तरह का मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आप एनर्जीज को प्रॉपरली चैनलाइज कर पाए। तो फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड एंड दिस इज द थर्ड कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रीम का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो पहला कार्ड है 7 ऑफ विंटर, 8 ऑफ विंटर, लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है 10 ऑफ ऑटम, द चैरियट, ओके, एंड आइसोलेशन, द सोर्स, पेशेंस। ओके, सो पाइसेस पीपल अगले 15 दिनों में कुछ खास चेंजेस, अगर आप ब्रेकडाउन की सिचुएशन में है, ब्रेकअप हुआ है आप दोनों का एक दूसरे के साथ या फिर रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ अच्छा होने की उम्मीद यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बहुत ही कोल्ड एनर्जीज हैं, ठीक है। 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगने वाला है कि वो अपने आप को बड़े कंफ्यूज्ड एनर्जीज में फील करेंगे एंड सिमिलरली आपको भी यही लगेगा कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन है क्योंकि आपको चीजें क्लियरली नजर नहीं आ रही हैं। और अगर आपको ये पता भी है कि आपके दोनों के रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी ने कंफ्यूजन खड़ी की हुई है या फिर आप दोनों के रिश्ते को कोई थर्ड पार्टी खराब कर रही है तो आप उस सच से भाग रहे हैं। आप उस सच को फेस ही नहीं करना चाहते हैं कि कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी है और आप दोनों की लव लाइफ को खराब कर रही है। तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आपको पता है कि चीजें किस तरह से ठीक की जा सकेंगी क्योंकि आपको कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली मिली है। तो आपको खुद पर बिलीव करने की जरूरत है। जिस इंसान ने आपको इस चीज के लिए गाइड किया है आपको उसके ऊपर बिलीव करने की जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरलेस हूँ। अगले 15 दिनों में भी आपको यही चीज की फीलिंग आएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। ये जो आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किसी तीसरे इंसान को इतना बड़ा चांस दे रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप उस वजह से खराब हो रहा है। अगर आप चीजों को ठीक करना चाहते हैं तो आई वुड रियली टेल यू कि आपको अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की डेफिनेटली जरूरत है क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता खराब हो रहा है। आप जो भी अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या आपके पार्टनर आपको लेकर जो कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज है। इस थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है। यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। ये जो रिश्ता है ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। यहाँ पर माइट भी ऐसा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी कर रखी है, कोई ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है तो आप उन चीजों के ऊपर शायद नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड ये कह रहा है कि जितने भी आपके बिलीफ सिस्टम है उन्हें लेट गो कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए काम नहीं करने वाले हैं। आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और अपने इस रिलेशनशिप को ठीक कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये जो रिलेशनशिप है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, ये एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप दोनों के एक साथ होने पर ही आप दोनों को मिलेंगी। तो ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस, ये एक कड़वा एक्सपीरियंस है जो आप दोनों बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो आपको काम करने की ज़रूरत है। और 100% जब आप इस रिश्ते के ऊपर काम करेंगे, आप स्पेशली आप जब इस रिश्ते के ऊपर काम करेंगे तो आप दोनों यूनियन के अंदर आ सकते हैं, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, आप दोनों का रिश्ता एक बैलेंस में आ सकता है। ये बैलेंस तभी अटेन होगा जब आपके एफर्ट्स लगेंगे। यहाँ पर आपको आपके पार्टनर के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर को हील करने की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। और आप इस काम में सक्सेसफुल होंगे जब आप डेडिकेशन शो करेंगे, जब आप सेल्फ डिसिप्लिन शो करेंगे, तभी आप अपने इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट आप नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन अगले 15 दिन में भी ये सारी बातें आपको बताएगी। आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। आपको ये बात का पता होना चाहिए कि आपको अगर कोई गाइडेंस मिल रही है तो उसके पीछे कोई कारण है, तो आपको इस वजह से उस पॉइंट के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता लग रहा है, आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं है, तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगले 15 दिनों में आप अंदर ही अंदर घुटकर रोने वाले हैं। ये एनर्जी ऑलरेडी चल रही है क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, लेकिन आपको इस सोर्स पे विश्वास करने की ज़रूरत है, उस ईश्वर पे विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है, आपको सेल्फ रियलाइज करने की ज़रूरत है कि इस रिश्ते में किस तरह के एफर्ट्स डाले जा सकते हैं और किस तरह से ये रिश्ता ठीक हो सकता है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील नहीं करेंगे, आप अपने पार्टनर को इन ब्लॉकेजेस से बाहर नहीं निकालेंगे, सब कुछ जानते हुए भी, तो आप अपने हाथ से किसी को अपना रिलेशनशिप दे रहे हैं, तो फिर उसमें दूसरे पर्सन को आप मत कोसिए। फिर तो आपकी गलती ये है कि इतनी गाइडेंस मिलने के बाद भी आप अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। आपको इस रिलेशनशिप को बड़े पेशेंटली डील करना होगा। अगर आप अपने माइंड को फ्लक्चुएट करते जाएंगे, आप अगर इस रिलेशनशिप में पेशेंस ना रखकर सिर्फ इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देंगे, तो ये जो आपका सपना है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जिए, वो सपना आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पाइसेस पीपल, आप लोगों को अपने पार्टनर को हील करने की डेफिनेटली जरूरत है। अगर ये हीलिंग नहीं होगी या आप अपने पार्टनर को इन ब्लॉकेजेस से बाहर नहीं निकालेंगे तो आपका ये रिलेशनशिप ठीक नहीं हो पाएगा। अगर आपको किसी भी तरह के अपने पार्टनर के ब्लॉकेजेस के बारे में जानना है या उन्हें हील करने के बारे में हीलिंग करवानी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको जिसके साथ अच्छा लगता है आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर डेफिनेटली निकाल लीजिए। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में कुछ बचेगा नहीं। ये एक्सपीरियंस आप दोनों को करना है। पहले गिव करने की बारी आपकी है। आपको इसमें इनपुट लगाना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो ये रिलेशनशिप बच नहीं पाएगा। अगले 15 दिन में आप इस गाइडेंस को समझ जाइए, अदरवाइज रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो आप इस रीडिंग को सन राइजिंग, वीनस राइजिंग, मून राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप पाइसेस पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।